हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। ओके। नमाज़ें साहिल भाई, पढ़ते हैं आपसे सर? बात करके बड़ी खुशी हो रही है। सेम ईयर भाई। सर, अभी तो पाबंदी छोड़ी हुई है। छोड़ दी पाबंदी? जी, अभी पाबंदी छूटी हुई है थोड़ी। तो भाई पाबंदी छूटना मतलब ईमान से दूरी की निशानी है। जी भाई जी। तो क्यों ये दूरी आ गई? ईमान ईमान खतरे में क्यों आ गया आपका? भाई, असल में बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी सुनी हैं मैंने रिसेंटली हारिस भाई के चैनल पे, आपके चैनल पे मैं देखता रहता हूँ। एडम सीगर हम्म। भाई का चैनल भी देखता रहता हूँ। शॉर्ट्स के लिए वो ज़रा फ़नी होता है और अच्छा लगता है, तो इसलिए। हाँ। तो कुछ इसलिए जो पाबंदी अभी मेरी छूट गई है। अच्छा, कब से देख रहे हैं चैनल? आपका चैनल तो अभी अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, तकरीबन 1 महीना ही हुआ होगा हार्डली मुझे, लेकिन मैंने ओके। हारिस भाई को सबसे पहले देखा था। ओके। कोई सूरा सुना सकते हैं? दरूद तो पाक आता है आपको? जी, जी, दुरूद पाक आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। ये तो लड्डू लोग का है भाई। लड्डू थे क्या आप पहले? हाँ, मैं पहले लड्डू ही था। दूसरा भी सुना सकता हूँ, सूरत भी सुना सकता हूँ, न, सूरत सुना दूँ मैं नमा, आपको। नमाज वाला दरूद सुनाओ ना। ये लड्डू वाला दरूद का सुना रहे बरेलवियों वाला? जूदी वल करम, खूदी वल करम। अच्छा, अच्छा, नमाज़ वाला था। अच्छा, अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए। तो पूरी तरीके से निकल गए या बाकी है अभी? अभी नहीं, बाकी हूँ मैं अभी, क्यों लेकिन बाकी जो है है? मुझे कन्फ्यूजन है असल में मेरी। कन्फ्यूजन ये है कि मैं खुद ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ रियलिटी। हाँ। देखिए कन्फ्यूजन है अभी इसमें रियलिटी, मुझे कि जो है। अरे भाई, रियलिटी ढूंढने के लिए ये जरूरी नहीं है ना कि जो गलत है उसको सही समझा जाए। नहीं, 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 ये ज़रूरी नहीं है। रियलिटी ढूँढने है के ना? लिए ये तो आपको आप बस एक इस्लाम से ज़ीरो से बाहर स्टार्ट। निकल के भी रियलिटी, जो जो भी सो कॉल्ड रियलिटी होती है, वो आप बाहर जी, निकल के भी इसको तलाश कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। बिल्कुल तलाश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा है ये कि ना? पीयर प्रेशर भी होता है ना थोड़ा सोसाइटी का। तो भाई हम कौन सा बोल रहे हैं कि जाके वो जो है वो मोहल्ले में ढोल बजाने के लिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। पहले आप अंदर से तो निकल जाओ। अंदर से तो समझे कि हाँ, तकरीबन ऐसा ही है कि 90% कह सकते हैं कि भई मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट कि भई अगर ऐसा है कि सारी चीज़ें अगर जो इस्लाम में लिखी हुई हैं सब सही हैं, तो इसकी इतनी सारी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? मतलब अगर कुरान के 8, 9, 10 तर्जुमे हैं और फिर सुनने में ये आ रहा है कि भई इनमें से एक कह रहा है दूसरा गलत है, दूसरा कह रहा है पहला गलत है, फिर अहादीस के अंदर हम चले जाएँ तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर मिसअंडरस्टैंड हुई हुई चीज़ें, मिसअंडरस्टूड चीज़ें हैं कि वो एक-दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, रियलिटी जो होती है 2 + 2 = ऑलवेज़ 4। तो ऐसा नहीं हो राइट। सकता कि भई ये चीज़ें जो हैं गलत हों। तो भाई निकलो ना फिर, जब इतना सब दिमाग चलता है तुम्हारा, तो बचा क्या है? हमारे एडम साहब को इस सोसाइटी चीज का का पीयर बुखार प्रेशर चढ़ ही गया बचा है। हुआ है, बस इतना ही रह गया। मतलब आप छोड़ दिए अभी, बस वो सोसाइटी को आप नहीं बता रहे, बस हुँ। खत्म। जी, बस, ठीक। बस हाँ, जी, 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 बस इतना ही है। तो भाई लोग, हमारे प्यारे भाई मोहम्मद बिलाल साहब के लिए जरा गुलाब भेजिए। देखिए आते साथ ही हिट विकेट हो गई है, और मोमिन हजरात जो है इनको एक ईद का तोहफा भी मिल गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम लोगों ने अपने उलमा को पकड़ के यहाँ पे नहीं लाया, तो जिस तरीके से आज मोहम्मद बिलाल और उससे पहले रुखसाना, फरजाना, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सब निकलते जा रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से निकलते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आओ और अपने इस्लाम का दिफा करो, और अपने उलमा को लेके आओ। उनको घर पे, उनको मस्जिदों में बिठा के मत रखो आप अच्छा, लोग। जी प्यारे भाई। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था साहिल भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ से अपनी थिंकिंग को ज़ीरो से स्टार्ट लूँ कि जैसे एग्नोस्टिक होते हैं ना, मेरी जो हाँ। थिंकिंग है मैं ये सोचता हूँ कि एग्नोस्टिक सोचता होगा कि हाँ। भई शायद कोई खुदा होगा,
ठीक है, वो चाहे मजहबी खुदा हाँ ना हो, 4200 4300 रिलीजन है, सबका अपना अपना एक खुदा है। शायद कोई खुदा होगा जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किए, ये सब कुछ बनाया, चांद सूरज पहाड़ सितारे जो हमें बताया जाता है, सारी चीजें किसी ने बनाई है, लेकिन अभी तक वो एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ ओके, तो तो क्या सवाल क्या यहाँ है से आपका? सोचना स्टार्ट किया जा सकता है? जी जी सवाल ये, बिल्कुल। क्या यहाँ से सोचना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, एक खुदा हो सकता है? जी बिल्कुल, आप जो है वो इस स्टार्टिंग पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे अभी नहीं पता कौन सा खुदा है। यानी आपको अगर पॉसिबिलिटी ये लगती है कि भाई नहीं, खुदा है ही लेकिन अपने को नहीं मालूम है कौन सा है, अगर ये आपको ज्यादा इसके नजदीक है आप, तो जाहिर सी बात है कि यू गो फॉर द न्यू जर्नी, स्टार्ट योर न्यू जर्नी और सर्च ठीक करें, है, मंजिल लेकिन जब तलाश हम यहाँ करें। से, जी, जी। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो फिर हमें जो है जितने भी स्कॉलर्स होंगे, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों या जो भी किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हों, तो वो ये हम्म, कहेंगे कि भई देखो, जब आपने एक सपोज़ कर लिया है कि एक गॉड है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो जिसने ये सब कुछ बनाया है, तो उसको अल्लाह मानने में या भगवान मानने में या ईश्वर मानने में या जीसस मानने में गलत क्या है? वो यहाँ से हमारे आगे ये आर्गुमेंट रखता है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा? नहीं ना भाई, देखो एक एक को आपको जो है ये करना पड़ेगा। अभी इस्लाम का तो आपको पता चल गया है कि इस्लाम वाला अल्लाह खुदा नहीं हो सकता, जी। इस्लाम वाला जो रसूल है, तो इस्लाम वाले को हुँ, तो आप निपटा निपटा सकते हो, है ना? कि भाई मैं तेरे हुँ। वाले बेगैरत खुदा जी। को मैं तो नहीं मान सकता, तो ये तो खुदा की लिस्ट से मैं निकाल देता हुँ, हूँ। अब जो दूसरे लोग हैं, हुँ। उनको नहीं बोलने के लिए मतलब उनको आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप वाला भगवान जो है वो मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से सही नजर आएगा, तो मैं उस भगवान को मान लूंगा। उसी तरीके से अगर कोई क्रिश्चियन आपसे पूछे, तो आप उसको भी यही जवाब दे सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब मेरी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और मुझे लग जाएगा कि ये आप वाली जो आइडियोलॉजी है या बिलीफ सिस्टम है, ये परफेक्ट है, तो मैं उसको मानने लगूंगा। गिव मी टाइम, लेट मी स्टडी। तो इस ठीक है, तरीके तो से आप आप कर मुझे क्या सकते हैं रिकमेंड करेंगे? ठीक है, आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे? अब मेरा स्टेप 2 क्या होना चाहिए? अगर एक एग्नोस्टिक कि अगर एथियस्ट होने से मेरे या से एग्नोस्टिक होने से? पूछोगे, मेरे से अगर जी, पूछोगे आप, मेरा मौका पूछोगे, तो आई डोंट केयर वेदर गॉड एग्जिस्ट और वेदर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे इस ठीक है, बात से ओके, फर्क ही ओके, नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारी ठीक है। जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खुदा का जो सहारा जी, है अक्सर उन लोगों को लेना पड़ता है जो यानी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। यानी मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। जी, क्योंकि उससे भी क्या होता है, बहुत से लोगों को एक सुकून मिलता है, एंड आई एम नॉट जी, अगेंस्ट मिलता इट। है, बिल्कुल। है ना? खुदा हुँ, के तसव्वुर से बहुत से लोगों को सुकून मिलता है, आई एम नॉट उन्हें अगेंस्ट इट। एक ऐसी ताकत मिल रही होती है कि भई मेरे पीछे कोई है। हाँ, है ना? तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक मिल जाती है, तो ठीक है, इसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। फॉर मी इट इज नॉट हुँ, रिक्वायर्ड। मुझे, मैं वो उतना कमजोर नहीं हूं कि मुझे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी खुदा की तरफ से चाहिए। बिकॉज माई जी, ऑब्जर्वेशन जो हम मैंने देखा है दुनिया में, खुदा के हुँ, मानने या नहीं मानने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हम एग्जाम पास नहीं हो जा रहे, कोई एग्जाम फेल नहीं हो जा रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लाइफ फॉर मी, बिल्कुल, माई अंडरस्टैंडिंग इज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, नहीं मानने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है, मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है, नहीं मानने वाले के साथ भी अच्छा हो जाता है ना? तो लाइफ इज वेरी बिल्कुल है। अनसर्टेन, बट अगेन दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। और मैं ये किसी पे नहीं थोपता हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि एक खुदा का तस्वुर हो, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस। आप जाइए, पढ़िए, देखिए, बट इंश्योर कि अगर आप दूसरी कोई आइडियोलॉजी एक को छोड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी डेड श्योर कि भाई वो एकदम सही हो, मतलब आगे जाके उसको छोड़ना नहीं पड़े। जी, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर इतने पीछे स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस के बहुत सारे लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, इन अ क्वांटिटी के बहुत सारे लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को छोड़कर अगर मैं यहाँ से जो है एक न्यू ज़ीरो से जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि मैं एक ऐसी दोबारा नई आइडियोलॉजी पकड़ लूँ, जो आगे जाकर मुझे पता चले, यार ये तो फिर गलत है। फिर मैं एक नया तजुर्बा करने निकलूँ, एग्जैक्टली, तो पहले तो होना चाहिए, वाक़ई सही कह रहे हैं। है ना प्यारे भाई? तो थैंक यू सो मच बिलाल जी, जी, साहब, बहुत अच्छा लगा। आपने जो सजेशन मांगा बहुत मैंने अच्छा अपने लगा। हिसाब से जी, दिया, आपको आप भी अपने हिसाब से जी, जी, उसको ले लेना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। इकबाल साहब जुड़े हैं। जी इकबाल साहब, आदाब। क्या दाबू? आदाब भाई, आदाब। आदाब बोलो यार।
हाँ यही तो तो आप बोला बोलोगे तब। तो जी भाई, मोमिन है इकबाल साहब के छोड़ दिया आपने भी? मैं आपको पक्का मोमिन तो नहीं बोलूंगा, ऐसी 50% समझ लो। 50%? क्या भाई लोग, क्या कोई 100% वाला कोई मोमिन अभी बचा है? क्या सब खत्म हो गए? 100% आदत सब जब होगा यहाँ पे मतलब। आके छोड़ दे रहे हैं, कोई 50% पे टिका हुआ है। माजरा चल क्या रहा है? हम्म, बस नमाजें यही चल पढ़ते रहा थे भाई क्या? है जी। नमाजें तो पढ़ता था। हाँ, अब कितने भी टाइम की पढ़ता पढ़ते हूँ। थे? अभी भी पढ़ते हैं? हाँ, 5 टाइम की पढ़ता था। अच्छा, अभी कितने टाइम मतलब की पढ़ते हैं? मतलब जो मेरे घर का माहौल है ना, थोड़ा दीनदार है, समझ रहे हो? नहीं पढ़ूंगा तो पीछे पड़ जाते हैं, वरना सीरियस नहीं अच्छा। होता मैं पढ़ने वढ़ने में। हाँ, समझ रहे हो ना, मैं बस सीरियस पढ़ने थोड़ा वढ़ने में एक्टिंग ज्यादा करके आ जाने नहीं। का ना। हाँ वही, मन नहीं लगता है। जैसे पहले था, मतलब 2-3 साल पहले काफी सीरियस था, मुझे लगता था क्या इस्लामी सच्चा है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ। समझ गए अच्छा। कि मैं सोचता हूँ मैं किसी धर्म को बुरा क्यों बोलूं, जब मैं हम्म। दूसरे धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। बिल्कुल। समझ गए जो। अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई इकबाल भाई। जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार आपके पढ़ने में यानी काफी काफी साफ पढ़ रहे हैं आप। क्या मदरसे वदरसे से सीखे थे क्या? क्योंकि नॉर्मल मोमिन जो है इतना साफ अदायगी नहीं करता है हुर्फों की। हाफिज हूँ मैं, हाफिज हूँ। देखिए कैसा मैं पकड़ लेता हूँ ना, हाफिज साहब। लेकिन लास्ट टाइम भी आए थे क्या, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम मतलब एक बार और आया था 2-3 दिन पहले। हाँ, वही तो हो गई थी ना आपसे तो बात। हाँ एक बार हुई थी बात। जी, क्या एक्स्ट्रा क्या मतलब कहना चाहते? जी वही है मतलब ना मैं। वो, आप वही थे ना जो कह रहे थे बाकी रिलीजन के बारे में भी बोलो, वही वाले क्या दूसरे वाले? हाँ मैं पहले भी आया था, मतलब वही वाला, मतलब आपसे बात हुई थी, मतलब मैं कह रहा था, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तो आप कह रहा कंफ्यूजन था दूर हो गया? निकले पूरी तरीके से? नहीं निकले? पूरी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, जैसे कोई भी बोल, जैसे जैसे आप बोल रहे हो ये है वो है, थोड़ा बहुत जैसे आपकी शॉर्ट देखता हूँ मैं, जैसे हम्म। आपने, तो मैं थोड़ा देखता हूँ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है ना जिसमें कुरान हदीस की हिंदी में पढ़ना चाहिए हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए इंग्लिश में मिल जाती है, तो मैं रेफरेंस चेक करता हूँ। हाँ। बस अच्छा, वही किस वजह से इतना अभी पढ़ता हूँ। टिके हुए वो बताओ, ताकि हम जो है ना उस पे रोशनी डाले कुछ। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, जो फिरकावारियतें हैं, ये मुझे, मतलब हम्म। फिरकावारियत मुझे लगता है मुसलमान में जितने फिरके हैं सब एक दूसरे को बुराई बोलते हैं हमेशा। हम्म। हम्म। और तो मतलब एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, तो हक क्या है भाई, हक क्या है, सच क्या है? जैसे बरेलवी हम्म। हजरात रहते हैं, ये तो इतने कट्टर होते हैं, ये जितने भी जैसे अपने आप को हक बोलेंगे, और बाकी जितने फिरके हैं, सब गलत बोलेंगे। समझ? और हम्म। बाकी जो फिरके वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा खौफ खाएंगे अल्लाह से, मतलब हम शायद हक पे नहीं है वैसा बोलेंगे, पर बरेलवी छाती ठोक कर मोहर लगा के बोलेंगे हम ही हक पे हैं, मतलब गाली वाली देंगे। इनके उलमा भी ऐसी हैं, साल में 370 बार उनके जलसे होते हैं, जलसे में कभी दीन की बात नहीं करेंगे ये लोग, मतलब सिर्फ दूसरे मज़ाहिब या दूसरे उलमा जो फिरके के, उन्हें गाली देंगे खाली। तो मुझे हम्म। बहुत बुरा लगता है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या नहीं, अपना। ये तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत भी आप इस्लाम में टिके हुए हैं वो बता दे, ताकि उस वो भी आपसे छुड़ा दे, ताकि पूरी तरीके से आप पाक साफ हो जाए। अभी जो थोड़ी बहुत गंदगी में आप पड़े हुए हैं, जरा उसको भी निकाल देते। उससे पहले दोस्तों, दिल थाम के बैठ लो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों के नूर, इस चमकते हुए सितारों के सितारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं। और फर्स्ट टाइम मुझे ये वीडियो लगाने आया है, ढूंढ के मैं देख रहा था गौर से, और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है। तो सभी लोग एक गुलाब के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। रमजान की आखिरी स्ट्रीम आज की हमारी, और उसमें हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी पधार चुके हैं। फर्सी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब, आपका इस्तकबाल है। इश इश्क, इश्क। इश सलामुल इश ब्रदर। वालेकुम सलाम। सलाम आदम भाई।
यार हाँ, एलन साहब, ये क्या हो वाह रहा है? ये इश तीसरे तीसरे शख्स है जो कि इस्लाम छोड़ दिए। ये क्या कोई मुसलमान बचा है क्या नहीं बचा है? इश सर ये इश हो रहा है, इश इश हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए आया था कि मैं पहले देख रहा था यार कोई तो जैंगू बंदा है, लेकिन बहरहाल ये हाफिज हैं, तो यार आज इनको यहाँ से निकाल ही दें यार, इश मिले हैं हाँ, इनको। वही मैं कहा कि जो थोड़ा बहुत गंदगी में बचे हैं वो भी इनकी गंदगी पाक कर देते। जी हाफिज साहब, आपने वजह नहीं बताई है। वो तो आपने ठीक वजह है, मेरी आपने वजह बताया मेरी कि ये है, जैसे हाँ, वजह मेरी सुनो। हाँ, मतलब वजह मेरी ये है, जैसे मैं काम करता हूँ, कभी मुझे लगता है मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, हुँ, या मुझे हुँ। लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा खुदा को याद कर लेते तो थोड़ी शक्ति सी मिलती है। बस यही। खुदा को याद कर लो ना, अल्लाह को क्यों कहते हो? हाँ, वो तो आप खुदा को याद कर रहे हैं ना इकबाल साहब। मैं खुदा को याद करता हूँ, मेरा ये मानना है, दुनिया में अल्लाह अल्लाह को है या खुदा। रिवर्स गियर लगाते हैं। दुनिया में इतने जी ढेर सारे खुदा हैं, राइट? जी, दुनिया में तो ढेर ढेर सारी सारा खुदा आइडियोलॉजीज़ है हैं, तो ढेर सारी आइडियोलॉजीज़ मेरा हैं। जी यार पहले सुने, समझें और फिर जवाब दें। दुनिया में जी ढेर सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, जी हर आइडियोलॉजी में डिफरेंट टाइप का खुदा मौजूद है। हम्म। ओके, आपको पता लग गया है कि अल्लाह गलत है? मुझे लगता है ये जो रिलीजन है इंसानों के बनाए हुए हैं। रिवर्स गियर लगाते हैं। आपको पता लग गया है कि इस्लाम गलत है? मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता इस्लामी गलत है। ओके, यानी कि जी, ओके, तो साहिल का सवाल यही है, क्या वो चीज़ है जो अभी तक आपको कहती है कि इस्लाम सही है? इस्लाम सही है। सही के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब अरे एक एक हाफिज साहब, एक तो आप इसको मैन मेड भी कह रहे हैं, फिर सही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस्लाम का दावा है कि वो मैन मेड नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। आप कह रहे हैं मैन मेड है। या तो आप सच्चे या तो अल्लाह सच्चा। अगर आप सच्चे तो अल्लाह झूठा हो गया। फिर ऐसे अल्लाह को क्यों मान रहे हैं? नहीं नहीं, आपने पहले बोला ना, मतलब क्या चीज है जो आपको रोकी रोकी रखी है इस्लाम में, तो मैंने कहा ना मैं काम करता हूँ, या मुझे नहीं, लगता है नहीं, मैं काम नहीं ऐसे कर नहीं पा चलेगा। रहा। हाँ। नहीं यार, देखो दोबारा से रिपीट सर्कल लेना, सर्कल भी ना चलो। हम्म, अभी मैंने कहा कि फिर खुदा को याद करो, अल्लाह को तो गलत मानते हो। तुमने कहा नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस्लाम में रखे हुए हैं, वो चीज़ बताओ, वरना अल्लाह नहीं चलो कहो। अल्लाह तो झूठा है ना, मान लो ना अल्लाह झूठा है। नहीं झूठा है तो चलो, क्यों नहीं झूठा है, वो बताओ। मैंने स्ट्रीम में आना भी शुरू किया है, आप बता दो मतलब कौन सा खुदा, आके आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊँगा, और मेरा ये रूल जी, है कि जब तक कोई बंदा अल्लाह और कुरान को नहीं छोड़ता, मैं नहीं बताऊँगा। सो वन्स अगेन, आप अभी भी कह रहे हो कि अल्लाह सही है, क्यों सही है? पहले वो बताओ। एक सेकंड। ला 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 ला, ला 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 अच्छे से ला ला सोचो ला। हाफिज साहब, कि वो क्या आखिरी वजह है जो आप इस्लाम वाले अल्लाह से जुड़े हुए? क्योंकि आपकी बात में तजाद है। जब आपने मैन मेड कह दिया ना, तो इस्लाम वहीं खत्म हो जाता। मतलब अल्लाह में, मतलब आप कह रहे हो तो, मतलब अल्लाह जो गॉड है बुरा है। हम्म। अल्लाह गॉड है ही नहीं। अच्छा, तो हाँ, कौन है गॉड अल्लाह फिर? तो शैतान है, अल्लाह तो शैतान है। तो आदम की गॉड कौन है फिर? हुँ। पहले अच्छा अल्लाह खुदा को कौन है फिर? मानो ना कि शैतान है, फिर बताता भी हूँ ना। हम्म, या तो कैसे कहो अल्लाह अल्लाह शैतान शैतान नहीं कैसे? है, या तो अल्लाह शैतान आप नहीं है, बोल दो। मुझे बताएं कैसे कैसे नहीं है। ओके, परफेक्ट। हाफ़िज़ किया हुआ है? हिफ्ज़ किया हुआ है? कुरान की आयतें जी, याद है? क्या है? अरबी में कुरान याद है? याद है, अरबी में मतलब हाँ याद है। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। वमा अरसलनाका वमा अरसलना क़ब्लिका मिनल मुरसलीन। पढ़ो। तुम तो हाफ़िज़ हो यार, तुम्हारे साथ तो बात ही बड़ी आसान होनी चाहिए। भूल गए होंगे भाई। ओके, मैं खोलता हूँ। अच्छा, साहिल ने लो भाई, खोल पढ़ दिया। लो। ओके। हाफिज साहब, स्क्रीन पे आपके सामने। अगर आप दूसरे टैब में हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी।
StreamYard वाले टैब में रहिए क्रोम पे। वापस इसी टैब में आ जाएं और यहाँ पे पढ़ लें। साहिल साहब सामने खोल के रख रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया भाई मेरे ख्याल से, वो ओ, चेक करने के टाइम। ओ, यार ला कोई ला 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 मोमिन है क्या ला इसमें? जरा प्राइवेट चैट में बताओ कोई ढंग का मोमिन है क्या? ला 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 रिजवान ला साहब ला। आप मोमिन है? मोहम्मद रिजवान यार साहिल साहिल कुछ अपने बोल पास भी भाई ना, अनम्यूट करके। साहिल अपने पास हाँ भी वो वाला थीम रखो जो अमित ने मुझे दिया था, कि सिर्फ अमित आप मैं ऐड नजर करो। आए या आप अकेले नजर आओ, हेलो बाकी सब लोग बैक में जाएं, वो कभी भी फ्रंट में नजर ना आए। मुझे ये लग रहा है कि हेलो नो वन अगेन सेम वही बंदा है जिसने लुल्ली जिहाद किया था लास्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, Can we वालेकुम pass सलाम। audible रिजवान है? भाई एक मिनट रुको, रिजवान भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अमित जरा वो वाला लगाओ जरा बैकग्राउंड। नहीं, वो अमित ने ना लास्ट टाइम मुझे दिया था स्ट्रीम यार्ड पे, जिसमें 2 बंदे आके बैठते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा कुछ भी ऐड करो, वो हाँ उसकी सिर्फ आवाज़ आएगी, फ्रंट पे आ जाएगा लेकिन उसका स्क्रीन नहीं आएगी। तो तो वो ये अमित चीज़ को ही आता रखो। है, लेकिन पता हाँ, नहीं ये अमित अमित ने है बनाया था एक्चुअली नीचे में। ये जो है ना, अमित वो मैं बैठा हुआ है इसको लेकिन मेरे ख्याल में व्हाट्सएप उसका पे तो अवेलेबल मैसेज नहीं है। भेजता हूँ। इसको यार वो वाली मैं चीज़ इसको यहाँ पे भी मैसेज, बना दे, तो हाँ हाँ उसको, हाँ यार वो चीज़ इधर भी बना दे, वो जो 2 तूने बना के दिए थे ना मुझे, कि जी जिसमें जी 2 बंदे बैठे बात कर रहे हैं और जिसमें 2 बंदे बैठ के बात कर रहे हैं और साइड पे स्क्रीन नज़र आ रही है, वो दोनों वाले थीम यहाँ पे बना दे और उसको टॉप पे उसकी रीअरेंजमेंट कर दे और उसको टॉप पे ले आ, तो वो चलाते हैं हर वक़्त। हाँ, हाँ, मैं बना लेता हूँ क्योंकि वो आपके यहाँ बनाया था, साहिल भाई के यहाँ बनाना है और मैं अभी थोड़ा बाहर था हुँ। अभी जस्ट आया हूँ, तो मैं बना देता हूँ। चलो तो वो, आप हाँ, वो बना दो, सिंपल क्योंकि इससे इसके पहले कि, लेआउट में हाँ, इससे पहले कि यहाँ पे भी लुल्ली जिहाद हो जाए, वो दोनों लेआउट बना दें यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ रिजवान भाई जरा आप है ना, रिजवान भाई है ना आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये इकबाल भाई से जरा बात कंप्लीट कर लेते हैं, आप रहिए फिर आपसे बात करते हैं। ओके कहाँ गया इकबाल भाई? हाँ भाई हाफिज साहब आ गए। जी हाफिज साहब, आवाज आ रही है हाफिज साहब? क्या हुआ फिर से और गायब हो गया? हाफ़िज़ साहब गए, ठीक है हाफ़िज़ जी। गए। रिजवान भाई मोमिन जी है भाई आप? जी। नमाज पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ नमाज पढ़ता हूँ, ओके, जरा अत्तहियात सुना देंगे? कुरान पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मैं कुरान की स्टडी करता हूँ। नमाज मैं एज अ अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ता हूँ। पानी से आप मैं सदा पढ़ते अच्छा हैं? साहिल साहब एक सेकंड, साहिल साहब सॉरी माय बैड। अमित इंग्लिश साहब में ये जस्सी जी का ना आपको मैसेज है कि अमित डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स, दे आर जस्ट यूजिंग यू। सो अमित वी आर जस्ट यूजिंग यू, रिमेंबर दैट, ओके? जस्सी जी ने एडम बता साहब, दिया आपको। एडम साहब रोज़ गालियाँ खाता हूँ। मैं इतनी मोटी हो चुकी है, मैं क्या बोलूँ आपको? जैसे आप ये गालियाँ खाते हो वैसे मैं गालियाँ खाता हूँ। साहिल सर, मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह, करना चाहता अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ जी कुरान के रिलेटेड और अल्लाह के रिलेटेड गॉड। सो आप कुरानिस्ट है क्या रिजवान भाई? नहीं, मैं कुरान में भी मानता हूँ, हदीस में भी, लेकिन ज़्यादातर मैं कुरान की स्टडी करता हूँ क्योंकि उससे मुझे तो गाइडेंस मिलती है नमाज लाइफ पढ़ते में। हैं क्या नहीं पढ़ते हैं? नमाज उतना मैं पाबंदी से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू बड़ा डिस्कस मुसलमान देखो जरा। यू नो नमाज आई वांट पाबंदी टू से नहीं पढ़ते हैं? डिस्कस क्यों ऐसे? मैं कुरान की कुछ आयतों के रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप लोग इतना अच्छा दरूद इब्राहिमी तो आता है कर नहीं ले। आता है आपको? तो आपको क्या लगता है अल्लाह क्या मुसलमानों से बशर करता है जैसे उसने अरे भाई उस पे उस बात करेंगे, पहले वो टेस्ट तो हो जाए आपका रिजवान भाई। दरूद इब्राहिमी आता है, आयतुल कुर्सी आती है? मुझे कुछ सूरे आते हैं, मैं सुना सकता ओके, हूँ। कौन सा आता है? इन्ना अंज़लना, सूरह अल-फातिहा, ये इन्ना सब आता अंज़लना है। सुनाओ। आता है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन चल अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ठीक है, रखिए अभी कौन सी आयत पे बात करना चाहते हैं आप? मैं बात करना चाहता हूँ कि इंसान जब, जैसे मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट था, मैं भी आई वाज़ नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई वाज़ अ लिबरल, आई ओ वाज़ एन कहानी एथियस्ट। ना सुना यार, केरी आयत ते गल करनी हो दस। देन मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे गाइडेंस मिली लाइफ के रिलेटेड। तो कहानी कुरान से की एक कहानी। आयत, ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ द अदर ओके। वर्सेस एज वेल इन द कुरान, जिससे ओ लगता भाई है कि एक एक ओए एक 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 ही फाउंड ओके यू ओके लॉस्ट एंड गाइडेड यू किसने लिखा हुआ है? ओके सो इट इज रेफरिंग टू लाइक मोहम्मद। सूरह बकरा।
chapter number 2, verse number 257. Allah is the ally of those who believe, right? ओ He brings यार, them out ओ from भाई, darkness. Yeah. ओ भाई, Yeah. he found you lost and guided you, किसके बारे में लिखा हुआ है? ये मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है, जो मोमिन किस है, जो उल्लू के लाइफ में पट्टे ने कहा मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है? तो Quran.com पे आप पढ़ लीजिए, उसी के बारे में लिखा हुआ है। मतलब चलो जी Quran.com पे पढ़ लेते हैं, ये ले ठीक है, लो आप जी पढ़ Quran.com पे साहिल साहब सही पढ़ लेते हैं, हम के मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है। सही ये इंटरनेशनल लो, का तर्जुमा। ये लो, सही इंटरनेशनल के तर्जुमे के कुछ लगते, ये लो, क्या है? वर्स नंबर 5, और अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ अता फरमा देगा कि आप राजी हो जाएंगे। कौन है आप यहाँ पे? किसको एड्रेस कर रहा है अल्लाह? ये एड्रेस कर रहा है अल्लाह मुसलमानों को। गधे के बच्चे मुसलमानों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है? तो इसमें किसको रेफर कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ लगता है? रसूलुल्लाह के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। कौन से वाले रसूल के साथ? प्रॉफिट मोहम्मद। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह मुसलमानों को एड्रेस कर रहा है, मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू मुसलमानों को मैसेज भेज रहा है। अल्लाह मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है या मुसलमानों को एड्रेस कर रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद को। थैंक यू सो वेरी मच। अगली आयत। अगली आयत क्या ये है इसने नहीं, चुप करके सुन, क्या इसने नहीं पाया आपको यतीम फिर पनाह दी? कौन था यतीम? कौन सा नबी था यतीम? मैं इस पे डिस्कशन सर करने नहीं आया, मैं जो अपनी वर्सेस यार चुप करके सुनना, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, तूने एक आयत दी है, उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना नहीं है? हाँ, किधर गया? हाँ, क्या इसने आपको यतीम पाया फिर पनाह दी? कौन था यतीम नबी? मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ। यार अभी यतीम नबी आपको कौन था बताया जा रहा यार? है तो समझो ना रिजवान साहब। मुझे नहीं मालूम। यतीम इसमें शायद प्रॉफिट मोहम्मद को मोहम्मद, थैंक यू सो वेरी मच। तो अल्लाह तो नहीं है ना यतीम। अल्लाह पहले बता रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ अता फरमाएगा। आप यतीम थे और आपको पनाह दी। फिर अल्लाह कहता है वजदक का दालन फहदाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह पाया और हिदायत दी। यार देखो, तुम लोग कुरान की ट्रांसलेशन भी अपनी निकाल दो और अपनी मर्जी से उसको किसी भी मौके पे फिट कर दो, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। वजदक का दालन फहदाया, मोहम्मद को कह रहा है तू गुमराह था, तू पेगन था, तू बुत परस्त था, तुझे गुमराह पाया तो तुझे हिदायत दी। तुम कौन आ गए बीच में? अल्लाह मोहम्मद से बात कर रहा है, मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है, तू यतीम है? तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? belongs to Adam, right? So यहाँ सफर कर बिलोंग्स टू एडम, बात की बात है। तुमने जो आयत दी है, बारी बारी चलो ना, जंप पे नहीं लगाओ डट्टू की तरह। मैं डट्टू नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तुम डट्टू हो? But why are you talking like animal, man? यार तुम डट्टू हो? Are you a faggot? Are you a cocksucking faggot? No, you are faggot. Your Prophet Muhammad was faggot. He was getting a banging babu from the behind. He was a faggot. You are a faggot. Muhammad was faggot. अचानक से क्या एक्सेंट? Your Prophet Muhammad was faggot. Do you want me to prove that? Idiot. तुम हिंदुओं के रंडी हो भाई, पैसा लेते हो। नहीं, मैं हिंदुओं का रंडी नहीं हूँ, मोहम्मद मेरा रंडी था, रोज उसको चोटता था मैं, जाके पूछ ले, पागल का बच्चा। यार ये अब साहिल साहब, अब मैंने इसकी पहली आयत का सत्यानाश कर दिया 5 मिनट में, तो अब इसका रोना निकल रहा है। देखो जंपे मारनी है, एक आयत से दूसरी आयत, दूसरी आयत तीसरी आयत। भाई एक आयत दी है, पहले उसको फाइनलाइज तो करो ना, फिर आगे चलो। उसके बाद सीधा फैगट पे आ गया, तो मोहम्मद फैगट था, प्रूफ कर देता हूँ। हद हो गई यार, साबित कर रहा हूँ, इससे पता लग गया था। बुन मरवाने वाला। अब तू हंस रहा है, तूने पूछा क्या मतलब होता, मैंने बता दिया, अब तू हंस रहा है। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि भाई बात करते करते जो वो एक्सेंट में जो चेंज आया ना क्योंकि आयत में दबाव हो गया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।